फ्रेंड्स मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 300 पे शब्दों वाले उत्तर करने वाले हैं। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में 11 या 15 नंबर में आएंगे, 11 मतलब नए सिलेबस और 15 मतलब पुराने सिलेबस में आएंगे, तो वो प्रश्न हम करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब अगर हम पिछले पुराने पेपर को देखा जाए तो बहुत बार इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो ओबीसी का आरक्षण आ गया है वो जो उसका डिले हो गया है 4 जनवरी, तो आप देखिए सरकार का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये नहीं बोला गया है कि आप रिज़ल्ट रोक दीजिए। आप रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं, आप वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो शायद 14% पे कुछ भी कर सकती है सरकार अगर चाहे तो। लेकिन एक चुनाव के चक्कर में हम सोच सकते हैं कि वो नहीं करेंगे। तो भी अगर जनवरी में जो रिज़ल्ट आ जाता है हाई कोर्ट का, तो आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में ही होने के पूरे प्रबल चांसेस हैं। भले ही आए जनवरी में, 4 जनवरी को ना आए, आप लोगों का 45-50 दिन के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो आप अपनी एग्ज़ाम तैयारी रखिए और प्रीलिम्स का ज़रूर नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में ही आ जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मालवा के पठारी प्रदेश को समझाते हुए इसके आर्थिक महत्व बताना है और भारत में जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा करना है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक और जानकारी आपको दे दूँ, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स आने वाला है तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिए। ये 16 फाइल का आपको पैकेज मिलेगा। एडिशनल आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको एक फ्री पेड ग्रुप मिलेगा जहाँ पर एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, करंट टॉपिक दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक मैप की फ़ाइल, एक ट्रिक की फ़ाइल भी रहेगी, जिस ताकि आपको याद करने में कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप ट्रिक द्वारा याद कर सकें, मैप द्वारा देख सकें। योजना की भी एक इसमें फ़ाइल रहेगी। इसके अलावा ये हमारा पूरा पैकेज है जिसमें आपको प्रीलिम्स का, मेंस का, 3 मार्क का, सॉल्व पेपर, ये पूरा आपको 61 बुकलेट मिलेगा आपको प्री प्लस मेंस का। और अगर केवल मेंस और सॉल्व पेपर और 3 मार्क का लेना चाहते हैं तो 45 बुकलेट मिलेगा। केवल आप मेंस लेना चाहते हैं, सॉल्व पेपर और 3 मार्क का नहीं लेना है, तो आपको 25 बुकलेट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अगर पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, पूरा पैकेज ले लीजिए, या जो आपके पास ज़रूरत हो, जो आपके पास हो, तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा कीजिए। समीक्षा से मतलब होता है, एक किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि मैम आलोचनात्मक, समीक्षात्मक विवरण दीजिए, इनका मतलब क्या होता है, आप इसका वीडियो बनाइए। तो मैं जल्दी इसका एक वीडियो लेके आती हूँ। तो भारत में जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा कीजिए, इसमें हमको बताना है कि हमारे भारत में क्या क्या जलयान निर्माण उद्योग, उनके लाभ क्या हैं, ये सब चीज़ हमें इसमें बताना है। तो भारत प्राचीन काल से छोटी छोटी नावों से लेकर विशालकाय समुद्री जलयानों के निर्माण की दृष्टि से विश्वविख्यात रहा है। मतलब भारत जो है बहुत प्राचीन काल से ही पहले छोटी छोटी नाव बनाता आया, फिर बड़ी नाव बनाता आया, फिर बड़े समुद्री जलयान बनाता है। इस दृष्टि से वो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल में भारतीय लोग जलयानों द्वारा ही व्यापार किया करते थे। प्राचीन काल में जो भारतीय लोग थे वो जलयान द्वारा ही व्यापार करते थे। मतलब जो जहाज है उनके द्वारा ही एक देश से दूसरे देश में सामान जाता था। अतः यहाँ बड़े बड़े मजबूत जलयान बनाए जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहाँ उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखें तो यहाँ जो उद्योग थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत थे। परंतु इसके बाद लकड़ी के स्थान पर इस्पात का प्रयोग, वाष्प शक्ति का प्रचलन तथा ब्रिटिश सरकार की कूटनीति के कारण यहाँ उद्योग अवनति की ओर अग्रसर हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यहाँ उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में थे, लेकिन जो ब्रिटिश जो हमारे भारत को उपनिवेश बना लिया था, तो उन्होंने इस उद्योग को अवनति पर पहुँचा दिया। मतलब इस उद्योग की दुर्गति कर दी। देश में आधुनिक ढंग से जलयान निर्माण उद्योग का विकास 1941 में प्रारंभ हुआ। अगर माना जाए कि देश में कब प्रारंभ हुआ आधुनिक ढंग से जलयान निर्माण उद्योग का विकास, तो 1941 से प्रारंभ हुआ, जब सिंधिया नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में प्रथम जलयान निर्माण उद्योग निर्माण घाट की स्थापना की गई। कब हुआ इसका आरंभ? 1941 से प्रारंभ हुआ। और यह आरंभ किसने किया? सिंधिया नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बम वर्षा के दौरान यह भी ध्वस्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों द्वारा जब बम वर्षा हुई तो यह क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। वर्तमान में भारत में 4 बड़े
3 मध्यम दर्जे के जलयान निर्माण प्रांगण है। मतलब जलयान निर्माण मतलब जहाँ पे जलयान बनाए जाते हैं। ऐसे वर्तमान में भारत में कितने हैं? 4 बड़े हैं और 3 मध्यम है, 3 मध्यम आकार के हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, मतलब जो सरकार के अंडर में है। जलयान की मरम्मत हेतु 17 सूखी गोदियाँ हैं। ये डाटा याद रख लीजिएगा कि वर्तमान में भारत में 4 बड़े और 3 मध्यम दर्जे के जलयान निर्माण प्रांगण हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। जलयान की मरम्मत हेतु 17 सूखी गोदियां हैं, जिनमें से 5 मुंबई में, 2 विशाखापट्टनम में और 2 कोचीन में हैं। जो इस प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। मैं कोई भी आंसर लिखती हूँ तो इस प्रकार से, जब उसके हेडिंग इस प्रकार से फ्लो चार्ट में लिख देती हूँ, इसलिए कि जब आप याद करें तो पॉइंट में याद हो जाए, साथ में जब आपका थीम आकर आए तो थीम आकर भी आप इस तरीके से अच्छे से कर पाएँ। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में है, देश का सबसे बड़ा जलयान निर्माणक था। यहाँ पे मालवाहक जलयान बनाए जाते हैं। आधुनिक किस्म के यहाँ जलयान बनाए जाते हैं। हर साल 9000 DWT क्षमता के 5 से 6 जलयान यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये हमने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के बारे में लिखा, जो कि विशाखापट्टनम में है। सबसे बड़ा जलयान निर्माणक घाट है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे ब्रॉड स्तर पर जलयान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये भी जलयान निर्माणक घाट है। यहाँ 5 स्लिप बे और 2 शुष्क गोदियाँ हैं। बड़ी बड़ी नावें हैं। जेट निष्कर्षण पोत का निर्माण यहाँ होता है। 26,000 DWT भार के जलयान भी यहाँ बनाए जाते हैं और जलयानों की मरम्मत भी की जाती है। नेक्स्ट है मझगांव गोदी, जो कि मुंबई में है। ये मुंबई बंदरगाह है। भारतीय नौसेना के लिए यहाँ जलयान बनाए जाते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अपतटीय प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। जलयानों की यहाँ मरम्मत की जाती है। तो मझगांव जो मुंबई में है, मुंबई में एक बंदरगाह है। भारतीय नौसेना के लिए यहाँ जलयान बनाए जाते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अपतटीय प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। जलयानों की मरम्मत यहाँ की जाती है। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड क्या है? कोचीन शिपयार्ड की स्थापना हुई थी जापान के सहयोग से। ये बड़े आकार के जलयान होते हैं। 1 लाख DWT भार वाले जलयानों की मरम्मत की यहाँ पूर्ण व्यवस्था है। तो ये हमने कोचीन शिपयार्ड के बारे में लिख दिया, याद रखिएगा। ये जापान के सहयोग से बनाया था और ये बड़े आकार के जलयान बनाए जाते हैं। 1 लाख DWT भार वाले जलयानों की मरम्मत की यहाँ पूर्ण व्यवस्था है। अब हम लिखेंगे भारत लगभग निष्कर्ष वाला लास्ट में पॉइंट आ जाएगा। भारत लगभग 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा रखता है, जिसमें बंदरगाह और गोदियों का विकास संभावित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति इसके विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जलयान निर्माण उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। इस आधार पर हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये निष्कर्ष इसका लिख लिया और हमने इसमें लास्ट ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से किया। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर 300 शब्दों में या अगर आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 नंबर में आपको इसी प्रकार से आंसर्स को फ्रेम करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा पठारी प्रदेश का आर्थिक महत्व बताइए। केवल इतना ही लिखा है और लिखना हमको 300 शब्दों में, तो हमको पूरी मालवा की जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में लावा मिट्टी से बना हुआ है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग जो है पूरा का पूरा लावा मिट्टी से बना हुआ है। फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप हमारे पब्लिक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको वीडियो का अपडेशन मिलता रहेगा और इम्पोर्टेंट PDF मिलती रहेंगी। ये जो आप जिससे पढ़ रहे हैं ये हमारे भूगोल के नोट्स हैं। तो अगर आप भूगोल के नोट्स अलग से भी लेना चाहते हो तो अलग से भी आपको मिल जाएंगे। पैकेज के साथ क्या होता है कि हर एक नोट्स के एक एवरेज प्राइस आपको लग जाता है, अलग अलग में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं, जो आपका मन हो। पूर्व में अशोकनगर से ये लगा हुआ है और पश्चिम में मंदसौर तक ये फैला हुआ है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग पूरा लावा मिट्टी से बना है। पूर्व में अशोकनगर और पश्चिम में मंदसौर तक फैला है। 74 डिग्री 17 से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये फैला है। ये मालवा का चित्र है, ये हमारा मालवा है। 2017
20 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश के बीच ये फैला है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 88,222.2 वर्ग किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश का 28.6% भाग बनाता है। 17 जिलों का पूर्ण आंशिक भाग इसमें आता है। इन जिलों के प्रमुख जिले हैं इन क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों कर लीजिएगा। इन क्षेत्रों के प्रमुख जिले हैं मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना इसमें शामिल हैं। चंबल, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बेतवा प्रमुख इसकी नदियां हैं। मालवा पठार की मिट्टी जो है वो लावा से बनी हुई काली मिट्टी है, जो गेहूं, सोयाबीन, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अत्यधिक गेहूं की पैदावार होने के कारण इसको गेहूं की दलिया कहा जाता है। किसी फसल की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटते हैं, एक होता है पश्चिमी मालवा और एक होता है पूर्वी मालवा। मध्य प्रदेश का अधिकतम विकसित औद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी मालवा में है, जहाँ पे इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, रतलाम है, भोपाल, ये सभी पश्चिमी मालवा में आते हैं। यहाँ पर सूती कपड़ा बनता है। इंदौर जो कि पश्चिमी मालवा में है, उसको मध्य प्रदेश की मुंबई कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मानव संसाधन का सर्वाधिक संकेंद्रण भी मालवा के पठारी क्षेत्र में है। क्योंकि मालवा का आर्थिक दृष्टि से महत्व देख रहे हैं तो हम वही देखेंगे जहाँ जो आर्थिक दृष्टि से महत्व के जो जिले लिख लगते हों। इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं सिंचाई संपन्नता प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। प्राचीन काल में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए जो फायान आए थे, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट बनता है। अब मालवीय पठारी क्षेत्र में उद्योग कौन से हम वो देखते हैं। इंदौर में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र इंदौर, देवास, मक्सी, शाजापुर, मैदा मिलें, प्लास्टिक, ड्रग, शुगर मिल्स। मालवा पठारी प्रदेश की अनुकूल जलवायु एवं औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार यहाँ ग्लोबल समिट जारी करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लास्ट में हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिख लिया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए आज के, जो दो मैंने बताए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन करना है और जो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। लास्ट ईयर्स का अगर आप सॉल्व पेपर हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में ही उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अनअकैडमी ने 1 दिसंबर से एक नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देती हूँ। आप एक बार ज़रूर जाकर इसको देखिएगा और आपसे एक कोड मांगेंगे तभी आप फ्री प्रोडक्ट के बारे में पहुँच सकेंगे। तो फ्री प्रोडक्ट किस प्रकार से आप पहुँच सकते हैं आगे आने वाली समय में आप देखेंगे, मैं बताती हूँ। 500 फ्री प्लस टाइप क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी हर वीक। इसमें लाइव डाउट आपका सॉल्यूशन होगा। आपके मन में जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। इंडिया और एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें आप पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं टॉप एजुकेटर द्वारा। इसके अलावा 4 अलग अलग एग्जाम इसमें कवर कराए जाएंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, इनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। फ्री लाइव क्विज रहेगा जिसमें 20K प्लस क्वेश्चन रहेंगे जो सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। एक T20 सीरीज़ रहेगी सोमवार से शनिवार 8 बजे। इसमें आपका पेपर एनालिसिस कराया जाएगा और भी बहुत कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इस प्रकार से डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्नर ऐप, जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो आपको वो कोर्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एक कोड मांगेगा, रेफरल कोड। रेफरल कोड में आपको इस प्रकार से आकांक्षा जी के डाल देना है, जो मैंने यहाँ डाला हुआ है। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आप ये फ्री प्रोडक्ट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको जितने भी फ्री क्लासेस है, फ्री MCQ क्लासेस है, टेस्ट है, पेपर एनालिसिस है, सब आपको यहाँ मिलेगा। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।